किसान कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन देखने मिला। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर, डबरा विधायक सुरेश राजे और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए बारिश के चलते किसानों की फसल को हुए नुकसान का सही तरीके से सर्वे कराने और जल्द मुआवजा देने की मांग की गई। आपको बता दें, अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के शुरुआती दिनों में बेमौसम हुई बारिश ने ग्वालियर जिले के किसानों का काफी नुकसान किया है। खेतों में खड़ी और कटी हुई धान की फसल बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते अन्नदाताओं के हुए नुकसान का आकलन कर राहत देने जिला प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र में जाकर खराब फसल का सर्वे कर रहे हैं। किसान कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एसडीएम विनोद सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके जरिए मांग की गई है कि जल्दी किसानों का सर्वे पूरा किया जाए। इसके साथ ही सर्वे का भुगतान 90% नुकसान के हिसाब से किया जाए, ताकि अन्नदाताओं को राहत मिल सके। प्रशासन के अधिकारी 25 से 30% नुकसान की झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे अन्नदाताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से किसानों के बिजली के बिल माफ करने की भी मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय यादव सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। ग्वालियर में तक कोई जानकारी देते हुए कहा, देखिए 27 से लेकर 30-31 तारीख तक ग्वालियर जिला ही नहीं समूचा मध्य प्रदेश और देश में अति वर्षा की वजह से हमारे किसानों की जो पैडी की क्रॉप थी, धान की जो फसल थी, पूरी तरह तबाह हो गई है। किसान पूरी तरह तबाह हो गया, किसान परेशान है। जितनी भी क्रॉप थी हमारी खरीफ की, सारी की सारी क्रॉप पूरी तरह खत्म हो गई है। इसको लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने ये माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इसलिए भी दिया है कि इस बार ये किसानों पे दोहरी मार पड़ी है। हम ये मान के चलें कि धान अकेली का नुकसान नहीं हुआ है, ये धान अकेली का नहीं है। आने वाली जो रबी सीजन की जो हमारी बीट की क्रॉप है, जो हमारी गेहूं की फसल है, अभी कहीं भी किसी भी किसान के खेत में जोत नहीं आई है। मुझे लगता है 20 दिन अभी जोत आने की स्थिति में नहीं। जितनी भी गेहूं की सोइंग लेट होगी उतना ही प्रोडक्शन कम होगा। तो मुझे लगता है किसानों पे दोहरी मार पड़ी है। इसको लेके हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि भाषण तो लंबे लंबे वो देते हैं, लेकिन धरातल पर आके देखे किसान पूरी तरह तबाह हो गया है। दूसरा, अभी एक उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा किसानों के साथ अन्याय और कर दिया है। 2 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि इस बार न तो हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ना धान खरीदेगी ना गेहूँ खरीदेगी। मुझे लगता है अगर इस तरह का किया तो किसान पूरी तरह रोडों पे आ जाएगा। इसको लेके हमारी पूरी किसान कांग्रेस प्रदेश स्तर पर एक बड़ा धरना करेगी, आंदोलन करेगी और बीजेपी के खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जिस तरह से ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मैं तो मानता हूँ कि उनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। चाहे बेमौसम बारिश की बात हो, चाहे ओलावृष्टि की बात हो, चाहे खाद की समस्या की बात हो, किसान हमेशा संघर्ष करता है। किसान को कहते हैं देश का किसान ये अन्नदाता है और ये कृषि प्रधान देश है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब खाद की बात आई तो डंडे लाठियाँ खाई किसानों ने। जब उनकी बोवनी हो गई तो अति वर्षा के कारण फसल चौपट हो चुकी, चाहे वो फसल गेहूं की हो, चाहे धान की हो, बाजरा की हो, ज्वार की हो, सरसों की हो, मटर की हो। पूरा साल बर्बाद हो चुका किसानों का। कर्जा लेके बेचारों ने बोवनी का काम किया था, खाद लिया, बीज लिया। आज किसान अपने बेटे बेटियों की शादी करने के लिए परेशान हो रहा है, उनके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कह रहे हैं हम गेहूं और धान की खरीदी नहीं करेंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने तमाम कर्जा लिया और किसानों के लिए एक बार कर्ज और ले लें ताकि किसानों का कर्जा मुक्त हो जाए। किसानों का कर्जा माफ करने का काम केंद्र की सरकार, मनमोहन जी की सरकार थी, जिन्होंने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सरकार ने कोई कर्जा किसानों का आज तक माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। एक बार मैं चाहता हूं यदि किसान हितैषी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार
तो किसानों के बिजली के बिल माफ़ करे, कर्जा माफ़ करे, तो मैं मान लूँगा ये किसान पुत्र कहलाने लायक है। नहीं, इनको कोई अधिकार नहीं है जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। किसान इस समय विकट समस्या से जूझ रहा है, कुदरत की मार किसान झेल रहा है, और किसान सड़कों पर आएगा, आंदोलन करेगा। ये किसान नहीं तो देश नहीं। मैं समझता हूँ हम ज़्यादातर किसान के खेत तक मैं स्वयं गया हूँ और हालात ये है, कहने को तो हमारे पत्र लिखने के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार जागी और देर से इसने सर्वे की घोषणा तो कर दी, लेकिन सर्वे दल गठित नहीं किए। सर्वे दल जब गठित नहीं होंगे तो सर्वे की रिपोर्ट नहीं होगी तो किसान को मुआवजा मिलेगा कैसे? एक, और जो सर्वे करने जो लोग जा भी रहे कर्मचारी, हालात ये है कि वो कहते ना बैल की डोर तो उनके हाथ में है, तो इधर तो कहते तो सर्वे करने जाओ, इधर उसकी डोर खींच लेते हैं। 2-4 लोगों को ही सर्वे करना है और सर्वे खेत में जाके होता है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार के किसी भी मंत्री को, उनके किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनौती देता हूं कि मेरे क्षेत्र में चलें। किसान के दर्द को ये सत्ता के मद में चूर भाजपाई समझेंगे नहीं। बिल मांगे ये बहुत कुछ दे देते हैं, जरूरत नहीं है, कोई मांग नहीं रहा तो दे देंगे। अभी आपने देखा होगा बिहार में बिल मांगे पैसों की बरसात है और यहाँ किसान अन्नदाता परेशान है। हमारी तो आपके माध्यम से यही मांग है, एक एक किसान को जिनकी फसल कट गई है, क्यों काटी है उसने? फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसे खेत खाली करना है, अगली भी तो तैयारी करे ना, बेचारा गरीब मर गया। अब ये क्या चाह रहे हैं, अभी भी फसलें डली हैं लेकिन सर्वे नहीं जा रहे, सर्वे दल जा ही नहीं रहे, और जा रहे हैं तो एक जगह बैठ के 2-4 किसानों के नाम लिख के इत्श्री कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये मांग है, जैसा कि हमारे साहब सिंह जी ने कहा है, विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा है, सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए, किसी भी तरह का कर्ज हो, कर्ज से मतलब जो बिजली के बकाए हैं, चाहे वो नया हो पुराना हो जो भी हो, सबसे पहले बिजली के बिल माफ करे और सरकार हर किसान का सर्वे कराकर और 25-30% अगर अधिकारी कर्मचारी लिख देगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। और जब 90% 100% सर्वे में हम करके आए ना, वो चाहे अगर सरकार चाहे तो एक एक गांव की रिपोर्ट हम दे सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है सरकार की मंशा वही है जो पिछली बार 2 बार बाढ़ से तबाही किसानों की हुई, एक पैसा कभी इन्होंने मदद के नाम पे दिया नहीं, और इसलिए ये सरकार सिर्फ वादों की सरकार है और चुनावी मौसम में सिर्फ वादे करने आते हैं। इस समय इनको किसान का दर्द दिख नहीं रहा। यही हमारी किसान कांग्रेस की मांग है, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी एक तो सर्वे बंद न किया जाए, जिन किसानों की फसल कट भी गई है वह पंचनामा बनाया जाए कि वाकई में इसकी फसल बर्बाद है क्या, और उनकी मदद की जाए। आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में किसान पूरी तरह से परेशान है। जो किसानों को अपना अन्नदाता कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से किसानों के उसमें ये नाकाम है। ये सिर्फ और सिर्फ बातें जाना करते हैं, ये काम करने पे विश्वास नहीं रखते। आपने देखा अभी एक मोहन सरकार ने एक आदेश निकाला है कि हम किसानों की धान हो या गेहूं हो या और भी फसल हो, उनको खरीदने में असमर्थ है। आप ये खरीदने में असमर्थ हैं, सरकारी मशीनरी जैसे वाहन वगैरह खरीदने में असमर्थ नहीं है। किसानों के लिए कोई भी अगर काम बात आए, अपनी लाइट के बिल माफ़ करने की बात आए या उनका सोसाइटियों का पैसा माफ़ करने की बात आए, तो आपके पास पैसा नहीं है, और सारे कामों के लिए आपके फिजूल खर्ची के लिए, हवाई यात्रा के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है। तो ऐसी सरकार जो कभी भी ना तो ये खास समय पे दे पाई, ना ये जो हमारे अभी अतिवृष्टि हो गई है, किसानों की जो पूरे साल भर की कमाई, एक धान की बात नहीं है, एक इस फसल की बात नहीं है, आने वाली फसल को भी इससे प्रभावित है। तो ये पूरी तरह से आज हमारे पूरे फील्ड में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने, हमारे ग्रामीण विधायक साहब सिंह जी ने, हमारे डबरा विधायक आदरणीय सुरेश राजे जी ने आपको बताया कि आज सर्वे टीम गांव में नहीं जा रही है तो किसी एक आदमी के यहाँ बैठ के नहीं उसका दिखलाते हैं, उसका भी खेत में नहीं जाते जी। तो ये किसानों के साथ पूरी तरह अन्याय कर रहे हैं। देखिए, इस समय समूचे मध्य प्रदेश में किसानों की बहुत बदतर हालत है, और खासकर मैं बात करूं ग्वालियर जिले के किसानों की, चाहे दरबार विधानसभा की बात करूं, डबरा की बात करूं, ग्रामीण की बात करूं, किसानों में त्राहिमाम मचा हुआ है। धान की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, वो किसानों की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आज इसी को लेकर हमारे नेताओं ने किसान कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे सुरेंद्र सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आज एक बड़ा ज्ञापन यहाँ कलेक्टर साहब को दिया है, और निवेदन और अपील करके हमने आगाह किया है कि जल्द से जल्द अगर सर्वे नहीं कराया गया तो बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा, किसानों को लेकर साथ लेकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हमने तो ये कहा है कि आज से ही आप शुरू कर दो, क्योंकि किसानों में त्राहिमाम है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, पर भाजपा की ये सरकार
बिल्कुल सुनने को नहीं है और उनके जनप्रतिनिधि फोटो खिंचाने से उनको अभी तक मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे, केवल फोटो खिंचाव अभियान उनका चल रहा है। खेतों में जाते हैं, धान का एक पूरा पकड़ के उससे फोटो खिंचा के और कोटा पूरा कर देते हैं। तो ये भाजपा का चाल चरित्र जो चेहरा है निश्चित रूप में, और खासकर मैं भितरवार क्षेत्र के जो विधायक हैं मोहन सिंह जी, मैं उनकी बात करूं तो वो रखते हैं नवाबी शौक। दुबई में जाते, दुबई जाएंगे, फेटा बांध के फोटो खिंचाएंगे, इससे किसानों का मुआवजा नहीं मिलने वाला। धान में उन्होंने इतना, धान जब खाद की बात आई तो इतना भ्रष्टाचार किया। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट भाजपा की सरकार को, और मैं तो कहूं ये ग्वालियर अंचल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी इसमें मिला हुआ है। अभी एक आपने एक तत्कालीन एक आदेश देखा होगा बिजली विभाग का कि उसमें उन्होंने कहा कि 10 घंटे बिजली किसानों को दी तो अधिकारियों को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये ऐसे कुंभकर्ण वाले जो लोग अब शासन में आ गए, इनको 2028 में जनता बता देगी, किसान बता देगा, नौजवान बता देगा कि आप जो छल कपट करके सरकार बना ली है, तो निश्चित रूप में 2028 में कांग्रेस